अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं वकास अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेस्ट सोल्यूशन। दोस्तों, आज की वीडियो कुछ इन्फॉर्मेटिव टाइप है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पाकिस्तान में सोलर पैनल की कीमत क्यों गिर गई है, इसकी पीछे और कौन सी मुहर्रिकात है जिसकी वजह से पाकिस्तान में सोलर मॉड्यूल यानी सोलर पैनल की कीमत गिर चुकी है। ठीक है, तो वजूहात जानने से पहले हम बात करेंगे करंट सिनेरियो के बारे में कि पाकिस्तान में इस वक्त जो सोलर पैनल है इसकी करंट कीमत क्या है। तो आप लोगों को बताता चलो कि कुछ अरसा पहले पाकिस्तान में सोलर पैनल की कीमत तकरीबन 80 रुपये फी वाट फरोख्त हो रहा था, जो अभी गिर कर 39 रुपये फी वाट फरोख्त हो रहा है, जो बहुत गिर चुका है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अब हम 180 वाट का जो पैनल पहले 15,000 का मिलता था, अब सिर्फ और सिर्फ 7,000 पर दस्तियाब है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सोलर पैनल की जो कीमत है वो तकरीबन 1/3 गिर चुकी है। इसका मतलब ये हुआ कि अब हम 5 किलोवाट का सोलर पैनल आसानी के साथ 2 लाख रुपए से ख़रीद सकते हैं और जिससे 2 या 3 एयर कंडीशन आराम से चलाई जा सकती है। ठीक है, लेकिन याद रहे कि इसमें इन्वर्टर और दीगर अखराजात के पैसे शामिल नहीं है। लेकिन ये भी हो सकता है कि मार्केट में इसकी कीमत कम व बेश हो सकता है, लेकिन जो एग्जैक्ट कीमत है वो इसके आसपास है। ठीक है, चलती है वजूहात की जानिब के पाकिस्तान में सोलर मॉड्यूल यानी सोलर पैनल की कीमती क्यों गिर गई है। ठीक है, तो इसके बारे में आम तासुर क्या है और जो इसका एग्जैक्ट वैलिड रीज़न है वो क्या है। ठीक है, तो इन दोनों को डिस्कस करेंगे। जो इसका असल वजह है वो मैं आपको इस वीडियो के आखिर में बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले आती है लोगों का ख्याल ये है कि मार्केट में जो फ्लेक्सिबल शीशी आई हुई है ये एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, जिसकी वजह से जो ओल्ड वर्जन की शीशी थी इसके जो डिमांड था वो कम हो गया है, लिहाजा इसकी वजह से पाकिस्तान में सोलर पैनल की कीमत गिर गई है। लेकिन भाई इसका ये रीज़न नहीं है, क्योंकि आप लोगों को पता है जो फ्लेक्सिबल शीशी है ये एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की कीमत बहुत ज़्यादा होती है, जो कि आम लोगों की दूर से पहुंच से बहुत दूर होती है। ठीक है, दूसरा तासुर ये है कि हुकूमत पाकिस्तान ने सोलर सिस्टम यानी सोलर मॉड्यूल पर कस्टम ड्यूटी माफ की है, इसकी वजह से ये कीमत गिर चुकी है। तो ये रीज़न कुछ हद तक ठीक भी है, लेकिन आप लोगों को पता है कि भाई पाकिस्तान में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिस पर पाकिस्तान ने टैक्स माफ किया हो, लेकिन फिर भी अगर इस पर कुछ कस्टम ड्यूटी कम की गई हो तो इस हद तक कम नहीं किया गया है जिस हद तक इसकी कीमत गिर चुकी है। ठीक है, तो ये रीज़न भी वैलिड नहीं है। तो अब इसका परफेक्ट रीज़न क्या है। ठीक है, तो आप लोगों को परफेक्ट रीज़न बताने से पहले मैं एक आसान मिसाल से समझा देता हूं कि फॉर एग्जांपल एक मार्केट है, मार्केट में मोबाइल फरोख्त करने का सिर्फ एक ही दुकान है। ठीक है, तो अब वो दुकानदार मनमानी करेगा, जिस कीमत पर चाहे मोबाइल फरोख्त करेगा, क्योंकि इसके मुकाबले में कोई और दुकान मार्केट में मौजूद नहीं है। अब ऐसा हुआ कि दूसरा तीसरा मोबाइल दुकान भी खुल गया, तो अब इन तीनों के दरमियान क्या हुआ, एक कंपटीशन शुरू हुआ। कंपटीशन शुरू हुआ तो अब मोबाइल की कीमतें गिरना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि हर दुकानदार चाहेगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल फरोख्त करेगा और इसमें कम से कम मार्जिन रखेगा। जब इससे ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल फरोख्त करेगा और इसमें कम से कम मार्जिन होगा तो इसका गाहक बढ़ेगा। जब इसका गाहक बढ़ेगा तो इसका जो ओवरऑल प्रॉफिट है वो जो है ना इसमें इजाफा हो जाएगा। इस तरह का सीन कुछ इंटरनेशनल लेवल पर भी है। तो आप लोगों को पता है कि सोलर पैनल की मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया में 2 ऐसे बड़े ममालिक मौजूद है जिसके आपस में कंपटीशन है, एक है अमेरिका और दूसरा है चाइना। इन दोनों ममालिक को ये खूब अंदाजा है कि आने वाला दौर रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का है और सोलर सिस्टम जो है ना ये एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, ये एक एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी है, इससे एनवायरमेंट को कोई नुकसान नहीं है। ठीक है, तो इसलिए 2008 के एक अंदाजे के मुताबिक चाइना अमेरिका से सोलर पैनल की दुनिया में 6 गुना ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहा था। जब अमेरिका को इस बात का पता चल गया तो उन्होंने भी इस मैदान में मेहनत शुरू की और उसने भी सोलर पैनल की प्रोडक्शन में इजाफा किया। ठीक है, तो अभी जो करंटली सर्वे है 2022 का, इस दौरान चाइना भी जो है ना उसने भी अपना काम बहुत तेज़ किया। 2008 के सर्वे के मुताबिक चाइना जो 2008 में अमेरिका से 6 गुना ज़्यादा सोलर पैनल की प्रोडक्शन कर रहा था, अब 2022 की सर्वे के मुताबिक चाइना अमेरिका से 70 टाइम्स ज़्यादा सोलर पैनल की प्रोडक्शन कर रहा है। ठीक है, अब अगर सोलर पैनल की प्रोडक्शन इतना ज़्यादा हो गया है तो दोनों के दरमियान कंपटीशन पैदा हो गया। जब दोनों के दरमियान कंपटीशन पैदा हुआ, ठीक है, तो इसकी कीमतें गिरना शुरू हो चुकी है इंटरनेशनल मार्केट में। और आप लोगों को पता है कि चाइना हमारा एक पड़ोसी मुल्क है और साथ ही पाकिस्तान की बहुत अच्छी ताल्लुकात है। इसकी वजह से इसका जो सप्लाई है पाकिस्तान को वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए पाकिस्तान में इसकी कीमतें कम हो गई है। अब इसकी
पीछे वो कौन सी मुहर्रिकात है जिसकी बिना पर चाइना इतनी कम प्राइस पर सोलर पैनल भेज रहा है। ठीक है, तो इसके पीछे कुछ रीज़न है। रीज़न नंबर 1 ये है, चाइना चाहता है कि वो कम से कम मार्जिन रखे और ज़्यादा से ज़्यादा सोलर पैनल जो है ना वो फरोख्त करे। इसकी वजह से जो नेट प्रॉफिट होगा इसमें इजाफा होगा। दूसरा, आप लोगों को पता है चाइना की आबादी बहुत ज़्यादा है, उन लोगों ने इनको स्केल सिखाया है, तो इसकी वजह से इसकी मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज़्यादा है। तीसरा, ये उन लोगों ने जो सोलर पैनल की क्वालिटी है इसको कंप्रोमाइज़ किया है, इसमें थोड़ी बहुत जो है ना कमी की है। सबसे पहले ये कि जो पहले जो ग्लास इस्तेमाल होता था सोलर पैनल में वो 3.2 mm था, अभी इसका जो ग्लास का जो लेंथ है वो कम करके 2 mm रखा गया है। साथ ही जो पहले एन टाइप शीशी आती थी अब पी टाइप शीशी आती है जो बहुत कम कीमत में दस्तयाब होती है एन टाइप से। तो ये था आज का वीडियो, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। मज़ीद इस तरह की वीडियो के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।